सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनातन एजुकेशन को और पाए सनातन धर्म से जुड़े हुए सारे ज्ञान। प्राचीन भारत में गुरुकुल ही शिक्षा का साधन माना जाता था और छात्र, जिनको पहले शिष्य कहा जाता था, वे आचार्य या फिर गुरु के द्वारा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु अपने शिष्य के साथ बिल्कुल उनके परिवार जैसा व्यवहार करते थे, उनको खाना खिलाते और उनकी छोटी सी छोटी समस्या का ध्यान रखते, और शिष्य भी अपने गुरु के रोज के कामों में मदद करते। शिष्य अपने गुरु के व्यवहार से भी सीखते। वैदिक काल और महाभारत काल के दौरान 8वीं शताब्दी तक भारत में गुरुकुल शिक्षा ही प्रदान की जाती थी, क्योंकि तब अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली नहीं थी। गुरुकुल की स्थापना वैदिक काल में हुई, तब शिष्यों को मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। गुरु और शिष्य की मदद से ही इस शिक्षा प्रणाली को जीवित रखा जाता था। लगभग 1100 से 1200 के दशक तक अधिकतर राजवंशों के अंतर्गत गुरुकुलों को सदैव राजकीय संरक्षण प्राप्त था, मतलब राज्य के राजा गुरुकुलों की देखभाल किया करते। गुरुकुल ने ही विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र जैसे विषयों को जन्म दिया। भारतीय संस्कृति के विकास में 4 पुरुषार्थ, 4 प्रवण और 4 आश्रम की प्रणाली शामिल है। अब हम बात करेंगे कि आखिर गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है। भारतीय समाज के अनुसार गुरुकुल को ब्राह्मण तैयार करते हैं और गुरुकुल में वेदों के अध्ययन तो होते ही हैं, साथ में और भी कई विषयों का अध्ययन होता है, जैसे दर्शन, अंक शास्त्र, विज्ञान, धर्म सूत्र, अर्थशास्त्र। ये तो कुछ ही विषय हैं, ऐसे कई विषय हैं जो गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे गुरुकुल के उद्देश्य के बारे में। गुरुकुल के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे ज्ञान का संरक्षण, यानी ज्ञान का फैलना, बच्चों के भविष्य तक उनको लेकर जाना, सामान्य रूप से विज्ञान और विज्ञान के प्रति ज्ञान और आकर्षण पैदा करना, पीढ़ी से पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति को आगे बढ़ाना, अनुशासित जीवन जीना, गुरु शिष्य परंपरा, यानी गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है और बाद में वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरे शिष्यों को ज्ञान देता है, और इस परंपरा को आगे बढ़ाना, यही गुरुकुल का उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके लाभ के बारे में। गुरुकुल आधुनिक शिक्षा की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है, जैसे समग्र एवं अनुभवात्मक शिक्षा, अध्ययन के लिए विविध प्रकार के विषय और विकल्प आधारित प्रणाली, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास, छात्र केंद्रित शिक्षा, और शिष्य अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहता है। अपने दैनिक कार्य करने से छात्र स्वतंत्र होते हैं और उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो का भाग 2 भी आने वाला है। उस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से भारत से गुरुकुलों को अंग्रेजों ने खत्म किया और उसकी जगह कैसे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली स्थापित की।